गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, विराम चिन्ह। इसमें हम लोग जानेंगे कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होगा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह के नाम और विराम चिन्ह के संकेत यानी कि चिन्ह का नाम हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो विराम चिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना, यानी कि हम लोग जो शब्द बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, तो कहाँ पे हमको रुकना है, ठीक ना। तो कहाँ पे रुकना है, तो वहाँ तो हम लोग जब बोलते हैं तो रुक जाते हैं, लेकिन लिखते हैं तो हम लोग कहाँ रुकना है, कैसे हम लोग जानेंगे, कैसे समझेंगे। इसीलिए हम लोग को विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम लोग अब देखेंगे या समझेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे है लिखते समय, यानी कि भाषा को, यानी कि भाषा मतलब किसी वाक्य को लिखते समय, यानी कि भाषा को लिखते समय अपनी बात स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए विराम चिन्ह जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो विराम चिन्ह का हम लोग इसी में हम लोग इसका उदाहरण समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हैं हम लोग क्या, कोमा दिए है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रुके और फिर कहते हैं कि उसे विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि यहाँ खड़ी पाई हो गया, यानी कि पूरी तरह से हम यहाँ पे रुक गए, तो उसको हम लोग खड़ी पाई या पूर्ण विराम कहते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो विराम चिन्ह के नाम है और विराम चिन्ह जो है, इसको एक एक करके समझते चलेंगे। देखिए पहला जो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम लोग खड़ी पाई भी कहते हैं। जो वाक्य को, मतलब कि कोई भी हम वाक्य जब वो पूरा करते हैं तो उस वाक्य के अंत में खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम लगाते हैं, कि इससे क्या होता है कि हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, यानी कि वह पूरी तरह से रुक जाना है। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम यानी कि अल्प विराम से थोड़ा सा और कम रुकना है, ठीक है, उसी को हम लोग अर्ध विराम कहते हैं, यानी कि अल्प विराम से भी कम रुकना है। अब देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम में है कि कोई भी वाक्य जब पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये इसी को हम लोग अल्प विराम कहते हैं, यानी कि वाक्य को पढ़ते समय जहाँ पे थोड़ा सा रुके तो उसी को हम लोग अल्प विराम यानी कि कोमा कहते हैं। अब देखते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल सभी बच्चे को लगभग याद रहता है। प्रश्नवाचक हो गया, कॉमा हो गया और खड़ी पाई, ये तीन चार जो चिन्ह है सारे बच्चे को याद रहता है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह में हम लोग कब प्रयोग करते हैं, जहाँ पे जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द जो वाक्य में आते हैं तो उस वाक्य में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों खेल रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, तो उस तरह से वर्ड में उस तरह के जो सेंटेंस होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब देखते हैं विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर आश्चर्य का बोध कराना हो, दुख का, ठीक ना। तो इस तरह से जब हम लोग वाक्य बनाते हैं, जैसे कहते हैं हे राम, तो हे राम कहते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह दोनों में थोड़ा सा के लिए अंतर रहता है चिन्ह में। योजक चिन्ह का जो चिन्ह होता है थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह का थोड़ा सा चिन्ह जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। तो योजक चिन्ह का हम लोग समझेंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जो मतलब कि दो शब्द एक जैसे हो या ऐसे शब्द जो एक दूसरे के पूरक हो, इस तरह के शब्दों के बीच में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक ना, ऊपर नीचे, आगे पीछे, और जैसे हो गया धीरे धीरे, आगे आगे, मंद मंद। तो इस तरह से जो शब्द आते हैं तो उसमें योजक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उस वाक्य में किया जाता है जहाँ पर उदाहरण देना हो, निर्देश देना हो, उस तरह से जो वाक्य होते हैं उसमें हम लोग निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह में हम लोग जैसे कि ये है
डबल इन्वर्टेड कमा, ठीक ना, उदाहरण चिन्ह। एक होता है इकहरा उदाहरण चिन्ह, ठीक ना, इकहरा उदाहरण चिन्ह, ठीक। तो इकहरा उदाहरण चिन्ह का ये सिंबल जो होता है ऐसे होता है, इधर से 6 और इधर से 9। ये यहाँ पे आप लोग इस चिन्ह का संकेत ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर दिए इन्वर्टेड कमा, नहीं, इसको हम लोग इन्वर्टेड कमा को इधर से 6 लिखेंगे और इधर से 9, ये हो गया सिंगल इन्वर्टेड कमा यानी कि इकहरा उदाहरण चिन्ह, और ये हो गया डबल इन्वर्टेड कमा यानी कि दोहरे उदाहरण चिन्ह। तो इसमें भी 66 और इधर से 99 होता है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर मोटा कर देंगे और इधर से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, तो ये चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कमा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब हम लोग जैसे किसी का कथन हो, ठीक ना, जैसे गीता का उपदेश दिया गया है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ठीक ना, यदि कि सभी लोग यही उदाहरण देते हैं अधिकांश लोग कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि आप मन लगा के पढ़िए, परीक्षा में क्या आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा उसकी चिंता मत करो। जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो फिर एग्जाम में आपका कैसा भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कहने के लिए तो सब लोग कहते हैं कि फल की इच्छा ना करें, लेकिन हम लोग तो करते हैं ना फल की इच्छा, क्योंकि आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। आज मैं भी पढ़ा रही हूँ तो लगता है कि मतलब फल की इच्छा क्या कर रहे हैं कि मेरा भी सबसे अच्छा पढ़ाई हो, कि सब लोग कहे कि हाँ हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आपकी भी इच्छा होगी क्या कि मेरा एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाए, मैं फर्स्ट रैंक लाऊं अपना। तो इस तरह से गीता का उपदेश तो कहता है कि मतलब कि आप फल की इच्छा ना करें, लेकिन फिर भी हम लोग फल की इच्छा करते हैं। अगर हम कर्तव्य करते हैं तो फल की इच्छा तो जरूर करते हैं। तो अब देखिए कि उस तरह से, और इकहरा जो उदाहरण चिन्ह होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जब कोई नाम है, नाम में फिर उपनाम जो जैसे लगता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी लिख देते हैं और निराला को हम लोग इन्वर्टेड कमा में, सिंगल इन्वर्टेड कमा में घेर देते हैं। और गीता का उपदेश जो हो गया, इस तरह से जो भी कथन कहते हैं लोग, तो उस कथन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कमा में बंद कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहाँ पे जैसे दिया हुआ है ना, यहाँ हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह। इस तरह से जैसे एक और है, जैसे हम लिख दिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक पर निबंध लिखिए, और निबंध लिखने के बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग दे देते हैं, जैसे मेरा विद्यालय, अनुशासन, भ्रष्टाचार, मतलब कुछ भी। तो इस तरह से हम लोग विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कोष्ठ यानी कि कोष्टक। इसको हम लोग, कोष्टक का मतलब जैसे कि कोई शब्द हम लोग लिखते हैं और उसका अर्थ नहीं जानते हैं, तो उसका अर्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोष्ठ में घेर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का जो हम लिखे हैं कि विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ ठहराव या रुकना होता है, तो यहाँ पे हम ये वर्ड ना लिखकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विराम चिन्ह लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए रुकना, यानी कि इससे हमारा ये शब्द जो है स्पष्ट हो जाता है कि विराम चिन्ह का अर्थ जो होता है रुकना होता है। तो अब इसका मतलब आप लोग समझ गए। मैथ में हम लोग इसका पढ़ते हैं मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ और इसको छोटी कोष्ठ, लेकिन हिंदी में ज्यादातर एक यही होता है, कोष्ठ। अब हम लोग देखते हैं हंसपद चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग तो अधिकांशतः बच्चे करते हैं, यानी कि सारे बच्चे ही करते हैं, लेकिन नाम उनसे पूछिएगा तो भूल जाते हैं कि इस चिन्ह का नाम क्या है। तो इस चिन्ह का नाम है हंसपद चिन्ह। तो हंसपद चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वाक्य लिख रहे हैं, जैसे यहीं पे लिखे हैं हम हिंदी भाषा में निम्नलिखित, तो मैं को हम मिटा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं मेरा छूट गया, तब यहाँ पे हिंदी भाषा निम्नलिखित लिखे हैं, जब यहाँ छूट गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके ऐसे ऊपर में हम क्या लिख देंगे, मैं। इससे क्या पता चलता है कि इस वाक्य में मतलब यहाँ पे मैं जो था वो छूट गया है, तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का वहाँ प्रयोग किया जाता है जैसे कि किसी शब्द को शॉर्ट करना है, जैसे हम लोग डॉक्टर लिखते हैं, ठीक ना, लिखते हैं डॉक्टर,
तो डॉक्टर लिखते हैं तो इसी को हम लोग छोटा करने के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं डॉ और ऊपर से इस लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। इस तरह से डॉक्टर हो गया। तो इस तरह से सारे चिन्ह का हम मैं क्या किया, आप लोग को समझा दिए कि ये जो चिन्ह है और ये विराम चिन्ह जो संकेत दिया हुआ है, आप लोग को दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इसके साथ साथ इस विराम चिन्ह के साथ साथ विराम चिन्ह के नाम भी हमें याद रहना चाहिए कि विराम चिन्ह का क्या क्या नाम होता है, ठीक है। तो इसका जैसे जैसे आप लोग प्रयोग करेंगे इस चिन्ह का, तो उसी समय सोचना, मन में याद करना कि इस चिन्ह को हम क्या पढ़े थे, तो धीरे धीरे आपको सारे चिन्ह का नाम याद हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक ना। अगर आपको इसमें मतलब और समझना हो और जहाँ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।